बाइबल में लिखा है फ्रेट नॉट thyself, जिसका मतलब है अपने आप को चिड़चिड़ा मत बनाओ। ये हमारी पीढ़ी के लिए बेस्ट एडवाइस है। अगर हमें जीने के लिए एनर्जी चाहिए तो हमें गुस्सा करना और चिढ़ना बंद करना होगा। मगर हम ये कैसे करें? सबसे पहले आपको अपने पेस को स्लो करना है। हमें ये नजर ही नहीं आता कि हमारी जिंदगी अभी किस रफ्तार से जा रही है और हम किस रफ्तार से जा रहे हैं। कई लोग इस तेज रफ्तार में जाने की बजाय उनके शरीर को नष्ट कर रहे हैं। मगर इससे भी खराब तो ये बात है कि इस स्पीड में जीने से लोग उनके मन और उनकी आत्मा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के बिखेर देते हैं। ये मुमकिन है कि एक व्यक्ति शांत अस्तित्व रख के भी इमोशनली हाई टेम्पो में काम कर रहा हो। हमारे थॉट्स का कैरेक्टर हमारा टेम्पो डिसाइड करता है। जब हमारा मन एक फीवरिश एटीट्यूड से दूसरे फीवरिश एटीट्यूड में जाता है तो इसमें वो व्यक्ति का मन फीवरिश हो जाता है और परिणाम में वो चिड़चिड़ापन महसूस करता है। इस पेस में आपकी आत्मा को शांति महसूस करना असंभव है। ईश्वर इस रफ्तार से नहीं जाएंगे। वे आपके साथ चलने के लिए इस रफ्तार को नहीं अपनाएंगे। वे इफेक्ट में कहते हैं, अगर तुम इस मूर्खतापूर्ण गति से भागना चाहते हो तो भागो, और जब तुम थक जाओगे तो मैं तुम्हें ठीक करने के लिए दवा लगाऊंगा। परंतु अगर तुम अपनी गति को थोड़ा भी कम कर लो और मेरे अनुसार जियो तो मैं तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर सकता हूँ। ईश्वर की गति निरंतर है, धीमी है और पूरी तरह संतुलन में है। इसलिए हमें उनकी गति में चलना सीखना होगा। आगे मैं आपको लेखक द्वारा लिखी गई एक टेक्निक बताऊंगा जो उनकी फेवरेट है। मगर उससे पहले आइए हम एक उदाहरण सुनते हैं। इसमें लेखक उनके एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं। उन्हें एक बार एक शहर लेक्चर देने के लिए जाना था और जाते समय उन्हें ट्रेन में एक कमेटी मिल गई, जिसके कारण वे थोड़े बिहाइंड शेड्यूल हो गए। वे उसके बाद 2 अलग लाइब्रेरीज में ऑटोग्राफी पार्टी अटेंड करने जाते हैं। फिर वे जल्दी जल्दी में लंच करते हैं और मीटिंग के लिए दौड़ते हैं। मीटिंग के बाद वे अपने होटल रूम में जाते हैं और जल्दी जल्दी में उनके कपड़े बदलते हैं। फिर वे भाग भाग के रिसेप्शन में पूछते हैं, जहां वो सैकड़ों लोगों के साथ 3 फ्रूट पंच पीते हैं। इतना हेक्टिक डे होने के बाद वे फिर अपने होटल रूम में आते हैं और डिनर के लिए कपड़े बदलते हैं। उनके पास ये करने के लिए सिर्फ 20 मिनट था। इतने में उनका टेलीफोन बजता है और कोई कॉल पे कहता है, जल्दी करो, हमें डिनर के लिए तुरंत जाना ही होगा। उत्साह में वे भी कहते हैं, मैं तुरंत आ रहा हूँ। वे उनके कमरे में इधर से उधर दौड़ रहे थे और रेडी होने के बाद वे इतने एक्साइटेड थे कि वे उनके कमरे के दरवाजे को लॉक करते समय उसकी चाबी को मुश्किल से सीधा पकड़ पा रहे थे। जैसे तैसे उन्होंने दरवाजा लॉक किया और एलिवेटर की तरफ भागे। इन सब केओस में अचानक वे कॉरिडोर के बीच खुद को रोकते हैं। इतना भागने के बाद उनका दम घुट रहा होता है। वे खुद को पूछते हैं, ये सब क्या है? मैं इतना रश क्यों कर रहा हूँ? ये मजाक है? फिर वे इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करते हैं और खुद को कहते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर मैं डिनर के लिए जाऊं या नहीं। मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर मैं मेरी स्पीच दे पाऊं कि नहीं। फिर वे शांति से अपने कमरे में जाते हैं। दरवाजा खोलने में उनका स्वीट टाइम लेते हैं। नीचे एक व्यक्ति को टेलीफोन लगाते हैं और कहते हैं, अगर आपको खाना खाना है तो आप सभी शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको मेरे लिए एक जगह बचा के रखनी है तो मैं थोड़े समय बाद नीचे आऊंगा, मगर मैं खुद को अभी दौड़ाऊंगा नहीं। वे अपना कोट निकालते हैं, चेयर पे बैठते हैं, अपने जूते निकालते हैं और अपने पैर ऊपर रख के आराम से बैठ जाते हैं। फिर वे उनका बाइबल ओपन करते हैं और स्लोली पढ़ते हैं, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा जहां से मुझे सहायता मिलेगी। वे पुस्तक बंद करते हैं और मन में खुद को कहते हैं, चलो छोड़ो भी, अब थोड़ा धीमे आराम से जीना सीखो। फिर वे खुद को याद दिलाते हैं कि ईश्वर उनके पास ही है और उनकी शांति उन्हें स्पर्श कर रही है। फिर वे खुद को समझाते हैं, मुझे कुछ खाने के लिए नहीं चाहिए, मैं वैसे भी ज्यादा खाता हूँ और डिनर शायद अच्छा पकाया ही ना हो, और अगर मैं भी शांत रहूं तो मैं रात 8 बजे की स्पीच अच्छे से दे पाऊंगा। फिर वे वहीं पे थोड़े समय बैठे रहते हैं और प्रार्थना करते हैं। वे बताते हैं कि उस समय जो शांति उन्होंने महसूस की थी वो वे कभी नहीं भूल पाएंगे। 15 मिनट बाद
वे कमरे से निकलते हैं और उन्हें एक जीत का एहसास होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने उनके जीवन में एक कदम की चढ़ाव की और एक और भाव पे कंट्रोल पाया। भावनात्मक नियंत्रण हासिल करने के लिए उपचारक तरीकों का दैनिक अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण है। इसे किसी जादुई या आसान तरीके से हासिल नहीं किया जा सकता। इसे आप एक बुक समरी के एपिसोड सुन के नहीं हासिल कर सकते हैं। आपको इसका नियमित तौर से अभ्यास करना होगा। इसलिए हम सबसे आसान जगह से शुरू कर रहे हैं, जो है शरीर। लेखक सुझाव देते हैं कि शुरुआत में हमें शारीरिक रूप में शांत होना होगा। इसमें आपको अपने शरीर को स्थिर करना सीखना होगा। जमीन पे इधर उधर ना चलें, अपने हाथ ना मलें, बिल्कुल बात ना करें, मौन का अभ्यास करें। अगर आप गुस्सा हैं तो अपने आप को थरथराएं ना। अगर आप एक्साइटेड हैं तो खुद को शांत करिए, क्योंकि एक्साइटमेंट में हमारे शरीर की गतिविधियां तेज हो जाती हैं। शांत नियंत्रण विकसित करने के लिए शांति से सोचना आवश्यक है, क्योंकि आपका शरीर उन विचारों पे केंद्रित रिस्पॉन्ड करता है जो विचार आपके मन में हो। यह भी सत्य है कि अगर पहले आपका शरीर शांत है तो आपका मन भी आसानी से शांत हो सकता है। अब हम एक ऐसी टेक्निक के बारे में सुनेंगे जो लेखक की सबसे फेवरेट है। उनके लिए इस टेक्निक ने काम किया है और ये 6 पॉइंट्स उसी टेक्निक के हैं। लेखक ने असंख्य लोगों को ऐसा प्रयोग करने का सुझाव दिया और इन लोगों ने इसका अभ्यास करने के बाद इससे बहुत लाभ पाया। नंबर 1, एक कुर्सी या अपने बिस्तर पे आराम से बैठ जाएं। अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करें। आपके टोस से लेके हेड तक सभी अंग को कुर्सी के हवाले कर दें। आप ये अफर्मेशन भी बोल सकते हैं, मेरे टोस, मेरे मुंह, मेरे फिंगर्स सभी रिलैक्स्ड हैं। नंबर 2, अपने मन को नदी की सतह माने। इसमें तूफान आया है, लहरें उछल रही हैं, ये उथल पुथल हो रहा है, परंतु अब लहरें घट रही हैं और एक बार फिर से नदी की सतह शांत और स्थिर है। नंबर 3, अगले 2 से 3 मिनट उन लम्हों को याद करें जिसमें आपने दुनिया का सबसे सुंदर और शांतिपूर्वक दृश्य देखा, जैसे कि पहाड़ों से देखा हुआ सूर्यास्त का दृश्य, या सुबह सुबह धुंध भरी वादियों का शांत मंजर, या दोपहर में जंगल की शांति, या कल कल करते पानी में चांदनी का दृश्य। उन सभी दृश्यों के बारे में सोचो जो आपके अंदर शांति लाती है। नंबर 4, धीरे धीरे इत्मीनान से इन शब्दों को कई बार दोहराएं। ये शब्द शांति के भाव को व्यक्त करने चाहिए, जैसे कि आराम, सुकून, ट्रैंक्विल आदि। इस तरह आप दूसरे शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। एक मेंटल लिस्ट यानी एक ओरल लिस्ट अपनी याददाश्त के लिए बनाएं, ताकि आपको यकीन हो कि ईश्वर आपके साथ, आपके पास ही है। वो वक्त याद करें जब आप कठिनाइयों का सामना कर रहे थे और ईश्वर ने आपको आपकी समस्याएं सुलझाने में मदद की और आपका ध्यान रखा। फिर इस पंक्ति को जोर से कहें, अब तक मैं तुम्हारी शक्ति के सहारे चला हूँ, आगे भी तुम्हारी शक्ति ही मुझे सहारा देगी। नंबर 6, फिर ये दोहराएं। इसमें मन को शांत और स्थिर करने की क्षमताएं हैं। जिसका ध्यान तुम में लगा है उसे तुम संपूर्ण शांति प्रदान करोगे। ये पंक्ति दिन में कभी भी समय मिलने पर दोहराएं। इन शब्दों को ऐसा समझें कि वे आपके मन में प्रवेश कर रही हैं और उधर हीलिंग बाम लगा रही हैं। ये मन से टेंशन निकालने का सबसे अच्छा मेडिसिन है। अगर आप इस एपिसोड में बताए गए टेक्निक्स का प्रयोग करेंगे तो आप अपने गुस्से और चिड़चिड़ेपन को काबू में ला सकते हैं। आप खुद को काम कर पाएंगे। अगर आपका मन शांत होगा तो आप आपके काम एफिशिएंटली भी कर पाएंगे। अगर हम अच्छे परिणामों की उम्मीद करेंगे तो अच्छे परिणाम जरूर मिलेंगे। इसी एपिसोड के आगे के हिस्से में हम सीखेंगे कि हमें हारने में विश्वास क्यों नहीं करना चाहिए। एक बार एक दुखी पिता आते हैं और मिस्टर नॉर्मन से उनके पुत्र के लिए सलाह मांगते हैं। वे कहते हैं, मुझे नहीं पता कि मेरे बेटे के नसीब में इतना बुरा है क्यों। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो इतना असफल क्यों है। उनके बेटे की असफलता का कारण समझना थोड़ा मुश्किल था। उनके पास एक अच्छी एजुकेशन और उनकी डिग्री भी एक अच्छी जगह से थी। वे सभी अच्छे परिवार से आ रहे थे, जिनकी वजह से उनके पास अच्छे कॉन्टैक्ट्स भी थे। वे बहुत मेहनती भी थे, मगर किसी कारण से वे उनके काम में असफलता ही पा रहे थे। कई महीनों बाद एक दिन उसे उसका जवाब मिल गया, एक आसान मगर सशक्त जवाब। इस नए रहस्य का अभ्यास करने के बाद
उनके जीवन में असफलता का सिलसिला टूट गया और उन्हें सफलता मिलने लगी। कुछ साल बाद लंच करते समय एक होटल में फिर से मिलते हैं। मिस्टर नॉर्मन इतने प्रभावित थे कि वे उनके पास जाते हैं और पूछते हैं, कुछ साल पहले तुम्हारे भाग्य में सफलता का नामो निशान नहीं था और अभी तुम काफी खुश और सक्सेसफुल लग रहे हो, इसका राज क्या है? वे मुस्कुराते हैं और कहते हैं, दरअसल ये बहुत आसान था। मैंने विश्वास के जादू के बारे में सीखा। मैंने ये सीखा कि अगर आप ऐसी कल्पना करेंगे कि आपके साथ बुरी चीजें होंगी तो आप बुरा ही पाएंगे, परंतु अगर आप अच्छे परिणामों की कल्पना करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। इसमें लेखक पूछते हैं कि उन्हें ऐसा सोचने की प्रेरणा कहां से मिली, जिसके जवाब में वे कहते हैं कि उन्हें ये सोच बाइबल की एक पंक्ति पढ़ के मिली। लेखक उनकी इस प्रोग्रेस से बहुत खुश थे और उत्सुक होके उन्हें वो पंक्ति एक बार सुनाने को कहते हैं, जिसके बाद वे कहते हैं, इफ यू कांट बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल टू हिम दैट बिलीव्ड। मैं एक धार्मिक घर में पला बड़ा हूँ और मैंने ये पंक्ति कई बार सुनी है, मगर इसका मेरे जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे एक्सप्लेन करते हैं, मगर एक दिन जब चर्च में आप अपने स्पीच में इन पंक्तियों के शब्दों को समझा रहे थे, उसी एक पल में मैंने रियलाइज किया कि मेरे मन को विश्वास करने का, सकारात्मक सोचने का, खुद में या ईश्वर में आस्था रखने का प्रशिक्षण नहीं मिला था और इसी बात की कमी मेरी जिंदगी में भी थी। मैंने आपके उस दिन के स्पीच के अनुसार खुद को ईश्वर के हाथों में सौंप दिया और आपके बताए हुए श्रद्धा का अभ्यास किया। इसके बाद मैंने हर समस्या को एक सकारात्मक तरीके से सोचने का प्रशिक्षण लिया और परिणाम तो आप देख ही रहे हैं। वे एक हल्की सी मुस्कुराहट देते हैं और कहते हैं, मेरे और ईश्वर के बीच में एक पैक्ट है। जब मैंने इस नीति को अपनाया तो मैंने तुरंत मेरे जीवन में बदलाव महसूस किया। अब मैं बुरी चीजों के बारे में चिंता करने की बजाय अच्छा एक्सपेक्ट करने लगा हूँ। मुझे लगता है जैसे मेरे जीवन में जादू हो गया है ना? उन्होंने उनकी मनमोहक कहानी समाप्त की, लेकिन अगर आप गौर से सोचें तो ये कोई जादू की बात नहीं है। उन्होंने दुनिया के सबसे सशक्त नियमों में से एक का प्रयोग करना सीखा। ये एक ऐसा नियम है जिसे मनोविज्ञान और धर्म दोनों मानते हैं। आप इससे अपनी मानसिक आदत को अविश्वास से विश्वास में बदल सकते हैं। आपको इसके साथ उम्मीद करना सीखना होगा और शंका करना छोड़ना होगा। ऐसा करने से आप हर काम कर सकते हैं। लेखक हमें कई और उदाहरण देते हैं, जिसमें से मैं एक और शेयर करना चाहूंगा। एक बार मिस्टर नॉर्मन का 2 बजे किसी के साथ अपॉइंटमेंट था। उनके दूसरे काम में डिले होने के कारण वे इस मीटिंग में 5 मिनट लेट पहुंचते हैं। वे कमरे में प्रवेश करते हैं, समय देखते हैं कि मिस मैरी, जिन्होंने उनके साथ ये अपॉइंटमेंट शेड्यूल किया था, गुस्सा दिख रही थी। मैरी अपनी कुर्सी से उठती हैं और बिना किसी भाव के कहती हैं, आप 5 मिनट लेट हैं। आपको किसी को भी इस तरह रुका के नहीं रखना चाहिए। लेखक तुरंत माफी मांगते हैं और उनकी समस्या बताने को कहते हैं। वह एक युवती थी जो शादी करना चाहती थी। उनके जीवन में कई लड़के आए थे, मगर किसी ने भी उनसे इतना प्यार नहीं किया कि वे उनके साथ शादी कर ले। वे बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही थी। लेखक उन्हें थोड़े समय के लिए ऑब्जर्व करते हैं और सोचते हैं कि क्या ये इस प्रकार की महिला है जिसे अगर वे सीधा जवाब दे दें तो उस जवाब को सुनकर वो नाराज ना होके उससे कुछ सीखेंगी। लेखक कहते हैं कि उनके इस सोच के बीच ही मैरी अपने होठ बहुत टाइटली प्रेस करती हैं, जो हावी रवैया दिखाता है। उन्हें इतना अपटाइट होने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी आदमी डोमिनेट होना नहीं पसंद करता, इसलिए वे उन्हें समझाते हैं कि अगर वे थोड़ी सी कोमलता से व्यवहार करें तो उन्हें एक अच्छा पति मिल जाएगा। वे सुंदर भी दिखती हैं। अंततः लेखक उन्हें उनका एटीट्यूड बदलने कहते हैं। थोड़ी देर और ऑब्जर्व करने के बाद वह उन्हें उनके कपड़े ढंग से पहनने को कहते हैं। उन्हें उनके बाल सुलझाने, थोड़ा परफ्यूम लगाने और एक स्माइल पहनने को कहते हैं। वो थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाती हैं, मगर फिर हंस पड़ती हैं। वे उन सभी चीजों को नोट कर लेती हैं और अपने एटीट्यूड को बदलने का वादा करती हैं। कुछ साल बाद लेखक कहीं पे एक स्पीच देने के बाद खाने जा रहे थे जब एक सुंदर महिला उनके तरफ चल के आ रही होती है। वह उनके सामने आके रुकती है और पूछती है, हेलो, क्या ये ड्रेस मुझ पे अच्छी लग रही है? लेखक कंफ्यूज हो जाते हैं और उनपे अच्छा लग रहा है कहते हैं। लेखक के भूल जाने पर वह महिला उनके उस दिन के अपॉइंटमेंट के बारे में याद दिलाती है। अब वो शादीशुदा थी और उस महिला के पास एक छोटा लड़का
उनका बेटा भी था। मिस्टर नॉर्मन उनकी लाइफ में खुशी देखकर खुश होते हैं। यहाँ मैरी के एग्जाम्पल से लेखक हमें ये सिखाते हैं कि एक अच्छा स्वभाव होना आवश्यक है और उम्मीद रखें तो सब कुछ मिल सकता है। अभी तक हमने जितना भी सुना है उससे हम ये सीखे हैं कि हम जिस भी चीज पे विश्वास करेंगे हमें वो चीज जरूर मिलेगी, जिसके बाद आपको भी खुद पर विश्वास करने का मन हो गया होगा, है ना? लेकिन अब हम जो सुनने जा रहे हैं वो हमें मैं हारने पे विश्वास नहीं करता के अध्याय के बारे में समझाएगा। मुझे आशा है कि आप उस बाधा पुरुष की तरह नहीं होंगे जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। हम ऐसे व्यक्ति को बाधा पुरुष इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हें चाहे कोई भी समस्या दी जाए उनका दिमाग उससे जुड़ी सभी बाधाओं के बारे में ही सोचता है। एक व्यक्ति के फर्म के डायरेक्टर्स कोई योजना बना रहे थे जिसमें काफी पूंजी लगनी थी। इस काम के कुछ जोखिम भी थे मगर सफलता की संभावनाएं भी थी। इस योजना के चर्चा के दौरान बाधा पुरुष बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उठते हैं और कहते हैं, ज़ारा द हीरो, हमें एक बार इस योजना से सभी बाधाओं पर विचार करना चाहिए। ऐसे लोग आमतौर पे इतने कॉन्फिडेंट इसलिए होते हैं क्योंकि वे शायद उनकी आंतरिक शक की भावनाओं को छुपाना चाहते हैं। और एक व्यक्ति जो उसी मीटिंग में बैठा था जिसने इतनी बातें नहीं की थी, उठता है और बाधा पुरुष से पूछता है, आप हमेशा बाधाओं की ही बातें क्यों करते हैं, संभावनाओं की क्यों नहीं करते? ये सभी से सम्मानित थे इसलिए कोई भी इन्हें रोकता नहीं है। इसके जवाब में वो बोलते हैं, क्योंकि समझदार होने के लिए हमें यथार्थवादी होना चाहिए और इस योजना में कई बाधाएं हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपका इन बाधाओं पे क्या दृष्टिकोण है? दूसरे व्यक्ति ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, इन बाधाओं के ऊपर मैं क्या दृष्टिकोण रखूं? मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूँ कि इन्हें मैं हटा दूंगा और फिर इनके बारे में कभी नहीं सोचूंगा। वो बाधा पुरुष उनकी चिंता स्पष्ट करने लगा, मगर ऐसा करना सिर्फ आसान कहा जाता है। आप कहते हैं कि आप इन्हें सॉल्व करके इन्हें भूल जाएंगे, मगर क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि आप ऐसा कैसे करेंगे? क्या आपके पास कोई स्पेशल मंत्र है या ऐसा कोई मेथड जिसके बारे में हमें नहीं पता? वे मुस्कुराते हैं और उनकी जेब से उनका वॉलेट निकालते हैं। फिर वे टेबल में रख के उसे बाधा पुरुष की तरफ स्लाइड करते हैं। जब वो पर्स उन तक पहुंचता है, पर्स मालिक उन्हें उसे खोल के उसमें जो एक कार्ड है उसे रीड करने को कहते हैं। बाधा पुरुष उस पर्स को उठाते हैं और उसमें से एक व्हाइट कार्ड निकाल के उसे खुद से पढ़ते हैं। वे पढ़ने के बाद थोड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं, जिसके बाद उस पर्स का मालिक उन्हें वो सभी के लिए पढ़ने को बोलता है। उसमें ये लिखा होता है कि मैं ईसा मसीह की मदद से सारे काम कर सकता हूँ क्योंकि वो मुझे शक्ति देते हैं। पर्स के मालिक ने उसे जेब में रखते हुए कहा, मुझे बहुत सालों का अनुभव है और मैंने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना भी किया है, मगर मैंने ऐसी एक भी समस्या का सामना नहीं किया जिसे मैं पार नहीं कर पाया। इतनी है इस पंक्ति की शक्ति। रूम में सभी उस व्यक्ति की बातों से आश्चर्यचकित जरूर थे, मगर सबसे एक्सपीरियंस्ड होने के नाते सबको उन पे विश्वास भी था। अगर आप सोचें तो चिंता असलियत में क्या होती है? ये सिर्फ एक मानसिक आदत है जो आपके लिए हानिकारक है। आप चिंता करने की आदत सीखते हैं, आप इसके साथ पैदा नहीं होते हैं और आप किसी भी सीखी हुई आदत और नजरिए को बदल सकते हैं। हमें इस चिंता करने की आदत को इतना सीरियसली क्यों लेना चाहिए? इसका कारण डॉक्टर स्माइली ब्लैंटन, जो एक प्रख्यात मनोचिकित्सक हैं, ने दिया है। चिंता आधुनिक युग का बहुत बड़ा प्लेग है। तो इस एपिसोड में हम चिंता की आदत को कैसे छोड़ा जा सकता है इसके बारे में सुनेंगे और फिर आगे के हिस्से में हम निजी समस्याएं सुलझाने की शक्ति कैसे पाई जाती है जानेंगे। चिंता का कारण ये है कि कष्ट उठा रहे लोग अपनी चिंताओं को बाहर नहीं निकाल पाते और इसी वजह से ये उनके व्यक्तित्व के अंदर चली जाती है, जिसके बाद ये कई तरह की बीमारियों का रूप ले लेती है। चिंता करने की एक और विनाशकारी गुणवत्ता ये है कि ये शब्द एक पुराने एंग्लो सैक्सोन शब्द से आया है जिसका मीनिंग है टू चोक, यानी कि दम घुटना। अगर कोई आपके गले पर उंगली रखे और कसकर आपका गला दबाने लगे तो आपकी जीवन शक्ति का प्रवाह रुकने लगेगा। ये आपकी लंबे समय से दबी हुई चिंताओं का नाटकीय प्रदर्शन है, मगर आपको हार मानने की कोई जरूरत नहीं है।
इस बुक समरी में आपको वो 10 पॉइंट्स बताऊंगा जो इस चैप्टर के अंत में लेखक ने हमें बताए हैं। इनके अभ्यास करने से आपकी चिंता करने की आदत छूट जाएगी और आप अपनी जिंदगी निश्चिंत होकर जिएंगे। नंबर 1, सबसे पहले हम एफर्मेशंस करेंगे। पिछले 5 एपिसोड से आपने इतना तो सीखा ही होगा कि अगर आप विश्वास करें तो ये अफर्मेशंस कितने पावरफुल होते हैं। तो आप खुद से ये कहें, चिंता करना सिर्फ और सिर्फ एक बहुत बुरी मानसिक आदत है और मैं इस आदत को ईश्वर की मदद के साथ बदल सकता हूँ। नंबर 2, आप चिंता का अभ्यास करने से चिंतित बन जाते हैं, जिससे आप तभी मुक्त होते हैं जब आप इससे भी शक्तिशाली और विपरीत अभ्यास को अपनाएं, जो है आस्था। आप जितना भी समय और एनर्जी चिंता करने में व्यर्थ करते हैं, उस सभी एनर्जी और समय को आस्था में लगाएं। नंबर 3, अभी आपके मन में ये आ सकता है, हम अभी आस्था की आदत कैसे डालें? हर दिन सुबह उठने से पहले बिस्तर में बैठे हुए खुद से ये 3 बार बोलें, मुझे विश्वास है। नंबर 4, फिर ये फॉर्मूला यूज करके प्रार्थना करें, मैं ये दिन, अपना प्रिय जीवन, अपने काम धाम ईश्वर के हाथ में सौंपता हूँ। ईश्वर के साथ मेरा कोई नुकसान हो ही नहीं सकता, केवल मेरा भला ही हो सकता है। चाहे जो भी हो, चाहे उसका परिणाम जो भी हो, अगर मैं ईश्वर के साथ हूँ तो ये ईश्वर की इच्छा है और ये अच्छा ही होगा। नंबर 5, आप रिसेंटली जिन भी चीजों को लेके चिंतित हैं और उन चीजों के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, अभी उनके बारे में पॉजिटिव सोचने का ट्राई करें। उदाहरण के लिए आप ये ले सकते हैं, मानिए आप काम पे जा रहे हैं, जाने से पहले ऐसा ना बोलें कि आज का दिन बुरा जाएगा, इंस्टेड ऐसा बोलें कि आपका दिन अच्छा जाएगा। ये बहुत ही सिंपल सी बात है, मगर ये एटीट्यूड आपको आपकी लाइफ में बहुत मदद करेगा। नंबर 6, आप अपने आप को नेगेटिव लोगों से सराउंड ना करें। मतलब अगर कोई ग्रुप के लोग एक प्रोजेक्ट के बारे में सिर्फ प्रॉब्लम्स को ही डिस्कस कर रहे हैं, तो आप उनसे दूर हो जाइए और पॉजिटिव सॉल्यूशन सोचने का प्रयास कीजिए। नंबर 7, एक और रीजन जिसकी वजह से आप इतने चिंतित होते हो वो ये है कि आप अपने मन में निराशा और दुख के विचार रखते हो। प्रतिक्रिया के लिए बाइबल में से सभी विश्वास, सच्चाई, खुशी और आशा के ऊपर पंक्तियों को हाईलाइट करें और उन्हें अपने मन में रखें और हो सके तो इन्हें दिन में कई बार रिपीट करें। नंबर 8, आशावादी लोगों के साथ दोस्ती करें। अपने फ्रेंड सर्कल में पॉजिटिव लोगों को रखें जो विश्वास पैदा करते हैं और एक क्रिएटिव एनवायरनमेंट बनाने में कंट्रीब्यूट करते हैं। नंबर 9, दूसरे लोगों को उनकी चिंता करने की आदत छुड़ाने में मदद करें। दूसरों की मदद करने से आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की शक्ति पाएंगे। नंबर 10, अपने हर दिन को ऐसा सोचो कि आप ईश्वर के साथ हैं और वह आपके पार्टनर हैं जो हमेशा आपके साथ ही होते हैं। अगर ईश्वर सच में आपके साथ चलें तो आपको किसी भी चीज की चिंता क्यों करनी है। अब हम दूसरे अध्याय के पाठ सीखेंगे जिसका नाम है खुद प्रॉब्लम्स सुलझाने की शक्ति। इस चीज को पॉइंट आउट करने की जरूरत भी नहीं है, सभी के जीवन में उनके खुद के प्रॉब्लम्स होते हैं, मगर ऐसे कई लोग हैं जिनके जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों ना आ जाए वे डटे रहते हैं और उनकी सभी समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास करते हैं। इन सभी लोगों ने एक साधारण प्लान फॉलो किया और हर किसी ने परिणाम में खुशी और सफलता पाई। ये लोग आप सभी से अलग नहीं है, उन्होंने भी उनकी लाइफ में आप ही की तरह कई कठिनाइयों का सामना किया है, मगर इनके पास एक ऐसा फॉर्मूला है जिसने उन्हें सही जवाब तक पहुंचाने में सहायता की है। अगर आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे तो आपको भी सेम रिजल्ट्स मिलेंगे। लेखक हमें इस अध्याय में कई लोगों के उदाहरण देते हैं जिनमें से मैं आपके साथ एक शेयर करना चाहूंगा। ये कहानी है एक पति और पत्नी की। बिल जो पति हैं बहुत ही मेहनती व्यक्ति हैं और उन्होंने उनके जीवन में इतना काम किया है कि वे उनके कंपनी के टॉप तक पहुंच गए हैं। वे उनके फर्म की प्रेसिडेंसी के लिए नेक्स्ट कैंडिडेट थे और उन्हें यकीन था कि अभी के प्रेसिडेंट के रिटायरमेंट के बाद उन्हें ये पोजीशन जरूर मिल जाएगी। उनके क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस के साथ वे इस पद के योग्य भी थे। इस सब के ऊपर सभी को पता था कि उनके अलावा और कोई उस पद के लिए नहीं है और वे ये पद आसानी से पा जाएंगे। हालांकि जब इंटरव्यू का समय आता है तो उन्हें बाईपास कर दिया जाता है और उस पोजीशन को भरने के लिए फर्म बाहर से एक प्रोफेशनल को बुलाती है।
लेखक उनके शहर में ये सब होने के बाद जाते हैं। मैरी, उनकी धर्मपत्नी, मन की प्रतिशोधी स्थिति में थी। कभी कभी वे डिनर के समय यही सारी बातें कटुतापूर्वक बोलती थी जो वे उनके फर्म को सुनाना चाहती थी। जब मैरी ने मिस्टर नॉर्मन और अपने पति के सामने उनकी गाथा सुनाई तो वे गुस्से से उबल रही थी। उनमें गहन निराशा और अपमान की भावनाएं थीं। वहीं दूसरी तरफ उनके पति शांत थे। वे निराश जरूर थे, मगर उन्होंने परिस्थिति का सामना साहस के साथ किया। बिल, जो स्वभाव से बेहद नरम व्यक्ति हैं, इसीलिए लेखक हैरान नहीं हुए जब बिल इस स्थिति में भी गुस्सा नहीं कर रहे थे। मैरी चाहती थी कि बिल तुरंत इस्तीफा दे दें और उसने सलाह दी कि निकलने से पहले बिल सभी ऑफिशियल्स प्रेसिडेंट को जम के सुनाए और फिर उसके बाद ही इस्तीफा दे। मगर बिल ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और कहा कि उनके डायरेक्टर्स के इस डिसीजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए और अगर उन्हें नए प्रेसिडेंट की सहायता करनी पड़े तो उन्हें वो भी करनी चाहिए। हाँ, ऐसा निर्णय लेना कठिन हो सकता है, मगर उन्होंने इस कंपनी में कई साल काम किया था और वे अगर ये छोड़ दें तो शायद कहीं और खुशी से काम नहीं कर पाएंगे। उनकी पत्नी का गुस्सा अभी भी नहीं उतरा था। वो लेखक की तरफ मुड़ती हैं और पूछती हैं कि अगर वे बिल की जगह होते तो क्या करते। लेखक शांति से कहते हैं कि वे निराश जरूर होते और ऐसे डिफीट से बहुत दुखी भी होते, मगर वे घृणा की भावना को जीतने भी नहीं देते, क्योंकि ये आपकी आत्मा को नष्ट करता है और आपके विचार प्रक्रिया को भी अव्यवस्थित करता है। फिर मिस्टर नॉर्मन बोलते हैं कि इस समस्या के लिए उन्हें ईश्वरीय मार्गदर्शन की जरूरत है। इस समस्या में इतना इमोशनल कंटेंट है कि हम इसका कोई उद्देश्य या रीजन नहीं निकाल सकते। ऐसा बोलने के बाद लेखक सभी को कुछ समय के लिए मौन का अभ्यास करने को कहते हैं। वे बिल और मैरी को उनके साथ बाइबल में से एक पंक्ति को याद करने को कहते हैं, जहाँ 2 या 3 लोग मेरे नाम पर इकट्ठे होंगे, वहीं मैं उनके बीच उपस्थित होऊंगा। इस प्लान को फॉलो करने के लिए मैरी को कन्विंस करना थोड़ा कठिन था, मगर वे एक बुद्धिमान उच्च प्रकार की व्यक्ति थी, इसलिए वे इस प्लान को ज्वाइन करती हैं। थोड़े समय बाद लेखक सजेस्ट करते हैं कि सभी हाथ जोड़ के बैठें, क्योंकि वे एक प्रेयर ऑफर करना चाहते थे। हालांकि वे लोग रेस्टोरेंट में बैठे थे। वे हाथ पकड़ लेते हैं और मिस्टर नॉर्मन एक प्रेयर कहते हैं। उनकी प्रार्थना में वे गाइडेंस मांगते हैं। वे बिल और मैरी के लिए मन की शांति मांगते हैं और थोड़े आगे बढ़कर नए प्रेसिडेंट की खुशी के लिए भी प्रार्थना करते हैं। वे सभी की प्रगति और खुशी के लिए प्रार्थना करते हैं। ये होने के बाद जब वे बैठे हुए होते हैं, मैरी कहती है, मैं अभी काम महसूस कर रही हूँ और अपने पति के इस निर्णय को सपोर्ट करने का प्रयास करूंगी। कुछ समय बाद लेखक उनके जीवन में चेक करने के लिए आते हैं तो देखते हैं कि हालांकि सब कुछ उन्हें उनके इच्छा अनुसार नहीं मिल रहा, जीवन में प्रोग्रेस तो जरूर है। वे उनके जीवन में अभी संतुष्ट थे। इससे हम ये सीखते हैं कि अगर आप अपनी समस्याओं को ईश्वर के हाथ सौंप दें तो आप भी कोई भी कठिनाई आसानी से पार कर सकते हैं। इन्हीं नक्शे कदमों पर चलते हुए लेखक ने बहुत आसानी से सरल भाषा में हमें चिंता की आदत को कैसे छोड़ा जा सकता है और कैसे हम ईश्वर की शक्ति से सभी समस्याएं सुलझा सकते हैं के बारे में बताया है। हर किसी के जीवन में ऐसा समय आता है जब उनके प्रियजन बीमार पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? लेखक ने उनके किताब में बहुत खूबसूरती से इस समस्या का समाधान दिया है। तो हम इसमें कैसे आस्था का प्रयोग करके इलाज कर सकते हैं के बारे में सीखेंगे। इससे ही रिलेटेड मिस्टर नॉर्मन ने हमें बताया है कि अगर हमारी ऊर्जा कम हो रही है तो हमें कौन सा हेल्थ फॉर्मूला लगाना चाहिए। पहला विषय, आस्था का प्रयोग। क्या धार्मिक आस्था से इलाज हो सकता है? हमें महत्वपूर्ण प्रमाणों से पता चलता है कि ये संभव है। लेखक बताते हैं कि उन्हें पहले इस बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं था, मगर इसे अपनाने के बाद उन्हें इस पे विश्वास होने लगा। लेखक ने इसके इतने प्रमाण देखे हैं कि वे इस चीज के अलावा कुछ और सोच ही नहीं सकते। अगर हम आस्था को सही तरह से समझें और इसका प्रयोग करें तो ये एक शक्तिशाली तत्व साबित हो सकती है। ऐसा करने से हमारा स्वास्थ्य बरकरार रहेगा और बीमारियां हमसे दूर रहेंगी। बीमारी से बचने के लिए और खुद के मन और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको जो सबसे बड़ा रिसोर्स प्रदान किया गया है उससे एनर्जी लेनी होगी।
जो है आस्था। इस अध्याय में जो भी प्रिंसिपल बताए गए हैं उसमें से मैं आपको लेखक द्वारा बताए गए 8 सजेशंस बताऊंगा। अगर आपके प्रियजनों में से कोई बीमार पड़े तो उनकी देखभाल कैसे करनी चाहिए मैं वो सिखाऊंगा। नंबर एक, सबसे पहले आपको एक मेडिकल कॉलेज के प्रमुख की सलाह माननी चाहिए, जिन्होंने कहा था कि बीमार होने पे सबसे पहले आप पारिवारिक चिकित्सक को बुला लें, फिर इनके साथ अपने पादरी यानी ईसाई धर्म के पंडित को भी बुला लें। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो लेखक हमें ये बताना चाहते हैं कि हमें विश्वास करना चाहिए कि एक व्यक्ति को ठीक करने में